किसी वन में अपनी पत्नी के साथ एक सियार रहता था। उन्होंने एक गुफा में अपना घर बना लिया था। वो रात भर इधर उधर घूमने के बाद सुबह अपनी माद में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। हर रोज की तरह सियार रात्रि में भोजन की तलाश में जंगल में गया। उसी जंगल में एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरे दिन दौड़ भाग करने पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घूमते घूमते शेर सियार की गुफा तक आ पहुंचा तो उसने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। ये सोचकर शेर गुफा के अंदर गया कि हो ना हो इस गुफा में उसे कोई जानवर अवश्य मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य की बात है, शेर की गुफा में प्रवेश करने से पहले सियार भोजन की तलाश में जंगल में निकल चुका था। गुफा में पहुंचने पर उसे कुछ नहीं मिला। शेर सोचने लगा कि अगर इस माद में कोई जानवर रहता होगा तो वह विश्राम के लिए यहाँ अवश्य आएगा। मैं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार शेर सियार की गुफा में छुपकर बैठ गया। पूरी रात सिंह सियार की गुफा में बैठा रहा। सुबह होते ही जब सियार अपनी स्त्री के साथ गुफा की ओर आने लगा तो उसने देखा कि गुफा के द्वार पर शेर के पैरों के निशान है, जो गुफा की अंदर की ओर गए हैं, पर लौटने का कोई पद चिन्ह नजर नहीं आया। सियार बड़ा बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही मारा जाऊंगा। विद्वान लोग कहते हैं कि आने वाली परिस्थिति को जो भांपकर चलता है और संकट के बारे में जो हर समय सोचकर आगे बढ़ता है वह कभी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणाम को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से सामना पड़ जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाकर चलना चाहिए। इस तरह बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे गुफा, जब भी मैं तेरे पास आता था तू मुझे देखकर जोर से आवाज़ देकर बुलाती थी और मेरा स्वागत करती थी, परंतु तू आज मौन क्यों है? क्या बात है? मुझे काफ़ी देर हो गई द्वार पर आए हुए, पर तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई कि तेरे मेरे बीच में क्या समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज़ देकर बुलाएगी तभी मैं गुफा के अंदर आऊँगा। खैर कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बोलती है तो मैं दूसरी माद में चला जाता हूँ। सियार की बातें गुफा के अंदर बैठा शेर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा ये गुफा सियार को आवाज़ देकर बुलाती होगी, पर आज मेरे डर से इसकी बोली नहीं निकल रही है। यदि शीघ्र आवाज़ नहीं दी तो सियार कहीं और चला जाएगा और मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी जीव जंतु डरकर अन्य स्थानों पर भाग गए। सियार को पूर्णतः विश्वास हो गया कि हमारा शत्रु ही घात लगाकर गुफा के अंदर बैठा है। अब उसकी चाल हमारी समझ में अच्छी तरह आ चुकी है। सियार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचारपूर्वक कार्य करते हैं वह तो शोभते हैं, और जो बिना विचारे कार्य कर डालते हैं वह पीछे पश्चाताप करते हैं। मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, पर आज तक किसी माद को बोलते नहीं सुना, पर आज यह धूर्त सिंह हमें मूर्ख समझ रहा है। इतना कहकर सियार अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपने पत्नी और बच्चों को 5 उपदेश दिया। पहला उपदेश, जो लोग दूरदृष्टा होते हैं अर्थात दूर तक के परिणाम के बारे में जो पहले ही विचार कर लेते हैं वे कभी मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो मूर्ख होते हैं वे अक्सर ऐसी विपत्तियों में फंस जाते हैं। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पहले या कहीं जाने से पहले उसके दोनों परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोच कर चलता है वह विपत्ति में
नहीं पड़ता। दूसरा, बुद्धिमान से जो काम बनता है वह शास्त्रों से, बड़े बड़े हाथियों से, घोड़ों से और पैदल फौज से भी नहीं बनता। उपाय से जो काम हो सकता है वो पराक्रम से नहीं किया जा सकता। तीसरा, यदि आकार में दूसरों से छोटा हो, शारीरिक बल में भी सबसे कमजोर हो, तो बुद्धि बल को संचित कीजिए, वही आपका विपत्ति में साथ देगा। कहते हैं तरकीब से शत्रु पर जैसे जीत मिलती है वैसे हथियार से नहीं मिलती। चौथा, जो मनुष्य शत्रु और रोग को पैदा होते ही दबा नहीं देता, वही महाबलवान होने पर धीरे धीरे उसका नाश कर देता है। पांचवा, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खतावश सामने जाता है वो आग में पतंगी की तरह नष्ट हो जाता है।